हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं भारत की नई संसद के बारे में। इस भारत की जो नई संसद है, इससे संबंधित जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनने वाला है आगामी परीक्षाओं में, तो उसको जो है मैं आपको बारीकी से इस आज की इस वीडियो में लिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो हर एक पॉइंट को जो है आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और हर एक पॉइंट को बारीकी से समझ लीजिएगा। जितने भी अभ्यर्थी ऑल ओवर इंडिया या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अन्य आयोगों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। क्योंकि ये जो भारत की नई संसद बनी है और ये जो प्रोजेक्ट है, इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें कब कब हुई, क्या चीज़ों का जो निर्माण हुआ या आधारशिला कब रखी गई, सारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और पॉइंट है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए रहने वाली है। ठीक है, बात कर लेते हैं भारत की नई संसद के बारे में। ठीक है, भारत की जो नई संसद है, इसकी स्थापना किसके तहत हो रही है? ये हो रही है आपकी सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, भारत की जो नई संसद है, इसकी स्थापना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हो रही है। ठीक है, आज दिनांक 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत की नई संसद का उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, कई विपक्षी दल द्वारा जो है इसका आपका विरोध भी किया गया, क्योंकि जो है उन्होंने कहा था कि जो एक संसद होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी को जो है इसके उद्घाटन का आपका अधिकार अधिक था। तो इसको लेकर जो है विपक्ष के कई राजनीतिक दलों ने आपका बाइकआउट किया इस उद्घाटन का। लेकिन फिर भी जो आज 28 मई 2023 को भारत की नई संसद भवन का जो है उद्घाटन हो गया। ठीक है, प्रोजेक्ट है आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या होता है? ठीक है, कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, तो कई अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बता देता हूं दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है आपका नई दिल्ली में जो आपका राष्ट्रपति भवन होता है, नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली में आपका राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट। ठीक है, ये पूरा लिख लीजिएगा, एक एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट जो है आपका, इंडिया गेट तक के लगभग 3.2 किलोमीटर तक की एक सड़क है या पथ है। ठीक है, इसको आप ऐसे में भी लिख दीजिएगा 1.9 मील। ठीक है, 1.9 मील ये भी पूछा जा सकता है राष्ट्रपति भवन से। और आपका इंडिया गेट तक की जो लंबाई हो कितनी है? 3.2 किलोमीटर की सड़क है या 1.9 मील है। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्र को आपको 3.2 किलोमीटर लंबी सड़क या क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। और ये जो है, पहले इसे क्या कहा जाता था? आपने पढ़ा होगा, पहले जो है आपका राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक क्या कहा जाता था? राजपथ इसको कहा जाता था। और अब इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया था? इसका नाम चेंज कर दिया गया था कर्तव्य पथ। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका बना है कि राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है। उत्तराखंड के ही हाल ही में आगामी एक प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, कि राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि ये जो है सेंट्रल विस्टा के तहत भारत की नई संसद बनती है। ठीक है, तो आपकी जो है, जो इसका निर्माण कौन करेगा? निर्माण करेगी आपकी सेंट्रल की जो PWD होगी। ठीक है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। राज्य में आपकी कौन होती है? आपकी जो PWD होती है, राज्य की लोक निर्माण विभाग। तो यहाँ कौन करना करेगा इसका निर्माण? CPWD। ठीक है, CPWD इसका जो है निर्माण करने वाली एक एजेंसी थी। इसने क्या करा? इसने जो है अपना ये जो काम है किसको दिया? ठीक है, इसने अपना काम दिया आपका टाटा। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। ठीक है, इसने काम किसे सौंप दिया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बना है कि आपका जो है किसने इसका निर्माण किया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को इसने काम कब सौंपा? सितंबर
2020 में, ठीक है, सितंबर 2020 में इसको सौंपा। अब जो है पूरा मैं आपको सन लिखा देता हूँ कि किस समय कब हुआ और किस समय जो है किस डेट को क्या चीज़ पारित हुई, ठीक है। तो 2019 में आ जाइए आप। 2019 में जो है आपका केंद्र सरकार क्या करती है, सेंट्रल विस्टा, ठीक है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू करती है, ठीक है। पुनर्विकास परियोजना की शुरुआत कब करती है? क्वेश्चन सीधा ये बनेगा, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा कब की गई? आंसर क्या होगा? 2019। फिर आपका जो है लगभग जो है सितंबर 2020 में इसका काम कौन ले लेता है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ले लेती है, ठीक है। कभी जो है इसकी लागत भी पूछी जा सकती है, तो आप लिख लीजिएगा कितने करोड़ रुपए की इसकी लागत है? 862 करोड़ रुपए, ठीक है। 862, कहीं पे जो है 862 दिखाया गया है और कहीं पे दिखाया गया है 608 करोड़ रुपए। दोनों अमाउंट अपने दिमाग में डाल लीजिए और दोनों अमाउंट याद कर लीजिए, इतना बड़ा जो है एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। तो 862 लिख दीजिएगा या 608, दोनों आप जो है ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है क्या क्या होता है सारी बात आपको बता देता हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। ठीक है, अब जो है आपका प्रोजेक्ट किसने ले लिया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जो है इसका काम अपने पास ले लिया। इसके बाद क्या होता है, सितंबर 2020 में टाटा ने अपने पास काम लिया। फिर 10 दिसंबर आती है, 10 दिसंबर 2020। इस दिन क्या होता है, मोदी जी जो आपके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसकी, ठीक है, मोदी जी इसकी आधारशिला रखते हैं कार्य शुरू करने की, ठीक है। डेटें पूछी जाएंगी इसलिए लिखा रहा हूं, ठीक है। आधारशिला रखी 10 दिसंबर 2020 में, ठीक है। इसके बाद जो है क्या होता है, इसके बाद जो है आपका लगभग 11 जुलाई, ठीक है। 10 दिसंबर 2020, 11 जुलाई 2022 को, ठीक है, 11 जुलाई 2022 को मोदी जी क्या करते हैं आपका, इसका जो मुख्य गेट था वहां पर राष्ट्रीय जो प्रतीक है हमारा, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है आपका, सत्यमेव वाला जयते वाला आपने देखा ना, राष्ट्रीय प्रतीक की प्रतिमा का अनावरण करते हैं। क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, इसीलिए लिखा रहा हूँ, इसलिए नोट कर दीजिएगा। मोदी जी राष्ट्रीय प्रतीक की प्रतिमा का अनावरण करते हैं 11 जुलाई 2022 को, ठीक है, अनावरण करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, अन्य क्वेश्चन इससे क्या बन सकते हैं आपका, कि जो इसका डिजाइन है, डिजाइन किसने बनाया इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपका जो है उत्तराखंड में टिहरी बांध है, उसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, जेम्स ब्रून ने। जैसे आपका जो है राम सुतारा जी हैं, जिन्होंने आपका जो सरदार गुजरात में आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है उसके वास्तुकार हैं। तो ये जो आपकी भारत की नई संसद है सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत, इसका जो डिजाइन है ये करा है आपका विमल पटेल ने तैयार। विमल पटेल जी का नाम आजकल बहुत ही तैर रहा है, तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है दोस्तों। डिजाइन आपका विमल पटेल जी ने इसका तैयार किया। कभी आपका जो है जो ये आपकी संसद है इसका आकार पूछ लिया जाए, इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार कैसा है आपका, षटकोणीय, ठीक है, षटकोणीय इसका आकार है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, कभी पूछ लिया जाए, बच्चों को जो है समझ नहीं आएगा, आयताकार लिख देंगे या आपका तिकोना लिख देंगे, तो इसका जो आकार है, आकार कैसा है, षटकोणीय आकार है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेट आप लोग जरूर रख लीजिएगा, 11 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय प्रतिमा का अनावरण, और आज की डेट लिख दीजिए 28 मई 2023 को मोदी जी जो है इसका उद्घाटन करते हैं, उद्घाटन, ठीक है, मोदी जी द्वारा उद्घाटन, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब जो है कुछ ही पॉइंट्स इसके रह गए, महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखा दिया, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है, जो आपका ये संसद है, ठीक है, तो इसमें जो है क्या क्या होगी, एक तो आपकी लोकसभा होगी, एक आपकी क्या होगी, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, और एक है आपकी क्या, राज्यसभा, ठीक है। कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो नई संसद है उसमें लोकसभा के कितने सदस्यों के बैठने की जगह है और राज्यसभा में कितने सदस्यों की, तो जो नई लोकसभा है उसमें आपके टोटल 888 जो सदस्य हैं वो बैठ सकते हैं। लगभग इतनी सीटें बनाई गई हैं और इसमें बनाई गई है 384 सदस्यों की सीटें, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यदि कभी संयुक्त सत्र हो जाए, ठीक है, संयुक्त सत्र जानकारी होगी आपको कि जो है कभी जो है संयुक्त सत्र भी जो है आपके लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा बुलाया जाता है। तो संयुक्त सत्र के दौरान जब जो है संयुक्त सत्र कहाँ पर बुलाया जाता है, लोकसभा में, ठीक है। संयुक्त सत्र, ठीक है, संयुक्त सत्र के दौरान जो है लोकसभा में जो कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे टोटल, क्योंकि देखिए संयुक्त में तो लोकसभा और राज्यसभा के एक ही जगह बैठेंगे ना, तो संयुक्त सब लोकसभा में कितने व्यक्ति, 1272 सदस्य बैठ पाएंगे उस वक्त, ठीक है। तो ये टोटल आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसलिए जो है एक एक पॉइंट जो है मैं उठा के जो है ढूंढ के आप लोगों को लेके आ रखा हूँ। वीडियो को जो है लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो नई संसद है आपकी, इसके आपके 3 प्रवेश, ठीक है, 3 प्रवेश द्वार भी बने हुए हैं, ठीक है। 3 प्रवेश द्वार हैं, इनके क्या क्या नाम है, ठीक है। 3 प्रवेश द्वार के ये आप लिख लीजिएगा, ज्ञान द्वार, ठीक है, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ठीक है। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और आपका कर्म द्वार, ठीक है। ये 3 जो है संसद के, कभी क्वेश्चन बन जाएगा संसद के जो 3 प्रवेश द्वार हैं। देखिए हम तो कभी वहाँ जा नहीं सकते ना, जो है वहाँ पर जाके उसके चारों तरफ से देख सकते हैं, लेकिन हमें जो है ऐसे ही पॉइंट से पढ़ना पड़ेगा, अन्य जगह किताबों से ढूंढ के जो है। तो इसलिए जो है मैं एक ही वीडियो में सब चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। संसद के 3 प्रवेश द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण, जिसके लिए जो है जो चीज़ चर्चा में है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने। दोस्तों अभी संसाधन कम है, इसलिए जो है वीडियो थोड़ा सही प्रकार से नहीं बन रही है, लेकिन भविष्य में यदि आप लोगों ने चाहा और मेरी मेहनत ने चाहा तो इससे बेहतरीन जो है मैं आपको पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। क्या है आपका, एक यहाँ पर आया सेंगोल शब्द, ठीक है। सभी बच्चे इसके बारे में आजकल पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर में भी, और इसका ये जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि सेंगोल है क्या, ठीक है। तो सेंगोल आपको बता दूं, ये जो है आपका एक तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है। नोट करते रहिएगा। हिंदी में भी जो है यूके SSC और आपका जो है यूके PSC हिंदी के प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें ये पूछा जा सकता है सेंगोल किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो सेंगोल आपका क्या है, तमिल भाषा का शब्द। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है राजदंड, ठीक है, जो राजा के पास रहता है, ठीक है। राजदंड इसको बोलते हैं, और ठीक है, ये हो गया आपका राजदंड। और इसका जो है आपका, इसका अर्थ क्या होता है, सेंगोल का अर्थ, ठीक है, ये होता है आपका संपदा से संपन्न। इसका अर्थ है संपदा से संपन्न, ठीक है। दक्षिण भारत आपने सुना होगा मध्यकालीन भारत के दौरान या उससे पहले, तो दक्षिण भारत जो है एक, वहाँ आपने सुना होगा विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य। तो ये जो सेंगोल शब्द है, और सेंगोल जो ये जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये आपके चोल साम्राज्य से हुई है, ठीक है। चोल साम्राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। उस समय के राजा क्या होते थे, जब मान लीजिए मैं हूँ या आपके कोई बच्चे हैं, तो राजा जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा कभी कोई लड़का होगा या बच्चा होगा, तो जब जो है उनको मैं राजा के लिए उत्तराधिकारी रखूँगा या उनको राजा की गद्दी पर बैठाऊँगा, तो वो जो सेंगोल होगा मैं उनको हस्तांतरित कर दूँगा।
तो ऐसा ही उस समय चोल साम्राज्य के दौरान होता था। जब कोई नया राजा गद्दी पर बैठता था तो वो उसको हस्तांतरित कर दिया जाता था, ठीक है, विधि विधान से किया जाता था। और आपके जो तमिल शासन के जो आपके पुरोहित होते थे और आपके जो पुरोहित आप बोल सकते हैं, पंडित बोल सकते हैं, तो वो पूरे विधि विधान से जो है इसको दूसरे राजा को सौंपते थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है संपदा से संपन्न इसका अर्थ है, और चोल साम्राज्य से इसको लिया गया है, ठीक है। चोल वंश के राजा जो है, चोल वंश के राजा सत्ता हस्तांतरण के दौरान इसको यूज करते थे, ठीक है। और ये जो है भारत में कब अस्तित्व में है, ठीक है, भारत में लोगों को कभी तो पता चला होगा। तो ये जो है आपका जब भारत आज़ाद हुआ, माउंट बेटेन के समय, ठीक है। तो माउंट बेटन भारत के क्या थे, ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है, आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। माउंट बेटन, कभी ये आ जाए कि आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब क्या आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। और आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड माउंट बेटन थे। तो माउंट बेटन जी ने आपका 14 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को ये आपका सेंगोल जो है सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर दिया, ठीक है। कि माउंट बेटन जी ने कहा कि देखिए अब जो है आपका देश आज़ाद हो चुका है, तो अब ये जो सेंगोल है या जो आपका सत्ता है अब हम आपके हाथ में दे रहे हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल आपके जवाहरलाल नेहरू जी को दिया। और ये जो आपका जो सेंगोल था ये आपके इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू जी के सभी वस्तुओं का जो है एक संग्रहालय था, इलाहाबाद। तो ये जो है इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था, ठीक है, इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था, ठीक है। तो अब जो है सेंगोल के बारे में भी सारी बात हो गई। अब एक जो है इसे नोट कर लीजिएगा, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसका निर्माण, इसको किसने बनाया है मूल रूप से, इसका जो है इसको किसने निर्मित किया है ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट या भारत की संसद से संबंधित जो जितने भी पॉइंट बन सकते थे वो सारे मैंने आपको लिखा दिए, ठीक है। तो अब देखिए अब ये क्या होता है आपका, जो आपका सेंगोल है, ठीक है, सेंगोल, तो इसको जो है किसने बनाया, इसको बनाया आपका 96 वर्षीय बुम्मिदी, ठीक है, बुम्मिदी, नाम याद रखिएगा केवल बुम्मिदी, यही क्वेश्चन में बनेगा, बुम्मिदी एथिराजुलू, ठीक है, बुम्मिदी एथिराजुलू, और 88 वर्षीय बुम्मिदी सुधाकर, ठीक है। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा कि सेंगोल का निर्माण किसने किया है, तो आप जो है सही आंसर लगा लेंगे, ठीक है। बुम्मिदी एथिराजुलू, ठीक है, और आपका बुम्मिदी सुधाकर ने इसका जो है निर्माण किया है, ठीक है। ये जो सेंगोल है संसद में, सेंगोल संसद में लोक सभा अध्यक्ष के, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के आसन, ठीक है, के समीप स्थापित किया गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए, ये जरूर लिख लीजिएगा। 10, दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ, 10 दिसंबर 2020 को मोदी जी आधारशिला रखते हैं और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन, ठीक है। ठीक है दोस्तों ये जो है आज की महत्वपूर्ण वीडियो भारत की नई संसद से संबंधित या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से संबंधित मैंने बता दिया आपको कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। आपका कर्तव्य जो आपका राष्ट्रपति भवन है और वहाँ से इंडिया गेट तक की लगभग 3.2 किलोमीटर तक की जो लंबी आपका सड़क है उसको पहले राजपथ कहा जाता था, अब उसे कर्तव्य पथ कहा जाता है। तो उसको जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जाता है उस वाले भूभाग को, ठीक। माइल में पूछा जा सकता है, 1.9 मील की ये जो है आपकी सड़क है।
तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। 10 दिसंबर 2020 को मोदी जी आधारशिला रखते हैं और 28 मई 2023 को आज इस दिनांक में इसका उद्घाटन हो जाता है। तो दोस्तों ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को लिए लेकर मैं अपने चैनल के माध्यम से आया था। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोगों के लिए जो है मैं मेहनत दिन रात करता रहूँगा। तो जितने भी नए अभ्यर्थी हैं चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, क्योंकि अब चैनल के माध्यम से एक से बढ़कर एक धांसू वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है। ठीक है, जो भविष्य में जितने भी आगामी एग्जाम होंगे तो उसमें जो है आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद।